गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके पार्ट नंबर 15 की हम बात कर रहे हैं और 14 पार्ट तक हमने कर भी लिया। उसके बाद में अब देखिए हमने शुरुआत की थी टार्टरिक एसिड की। लास्ट वीडियो के अंदर हम किसको कर रहे थे? टार्टरिक अम्ल को कर रहे थे, जो एक डाईहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड होता है और जिसका फॉर्मूला ये होता है CHOH COH और CHOH और COOH। ऐसे हमने इसको शो किया था। बनाने की विधियां कर रहे थे हम, कुछ विधियां हो गई थी हमारी और एक मेथड बच गया था और उस मेथड को हम कर रहे हैं। या तो उसको बोलो पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट, या फिर ऐसे बोलो कि अंगूरों के रस से या अंगूरों से। इस टार्टरिक एसिड को हम अंगूरों से बनाएंगे। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम क्या लेंगे अंगूर लेंगे और अंगूर लेकर के और उनके रस को निकालेंगे, जिसके अंदर लाल भूरे ऑर्गल पाए जाते हैं, लाल भूरे ऑर्गल पाए जाते हैं। और उन अंगूरों से क्या लेंगे? लाल भूरे ऑर्गल लेंगे और उन लाल भूरे ऑर्गल के अंदर पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट होता है। इन लाल भूरे ऑर्गल के अंदर क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट होता है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? अंगूरों का रस लेंगे और उन अंगूरों के रस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालकर उनको ट्रीट करेंगे और जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल लेंगे हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे? पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट ये प्राप्त हो जाएंगे। कुछ कैल्शियम लवण भी प्राप्त होंगे या कैल्शियम टार्ट्रेट बोल सकते हैं हम। ये तो ठीक है, इनको तो कहीं चेंज नहीं करना, लेकिन हमें जब पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट प्राप्त होते हैं इनको हम क्या करवाते हैं? कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो ये भी किस में चेंज हो जाते हैं? कैल्शियम टार्ट्रेट में या कैल्शियम लवणों में चेंज हो जाते हैं। अब ये भी कैल्शियम लवण है और ये भी कैल्शियम है, इन दोनों को क्या करवाते हैं? H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, अम्ल डालते हैं उसके अंदर, सल्फ्यूरिक अम्ल। और जैसे ही डालते हैं तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होते हैं? टार्टरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो काफ़ी बड़ा मेथड है। अंगूरों का रस लेंगे, उनके अंदर लाल भूरे ऑर्गल होते हैं जिसके को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कराएंगे और पोटेशियम हाइड्रोजन टाइट्रेट और कैल्शियम हाइड्रोजन टाइट्रेट बनेगा। फिर इसको कैल्शियम के साथ रिएक्शन करवा के इन दोनों को एक जैसा कर लेंगे, फिर H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा? टार्टरिक एसिड। ये तो एक थ्योरेटिकल बात हो गई। अब हम इसकी रिएक्शन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले CHOH COOH और CHOH और COOH ये ले लिया और ये लेकर के इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे। अंगूरों का रस ले लिया ये हमने और इसको क्या करवा रहे हैं हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या करवा रहे हैं? ट्रीट करा रहे हैं।
जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराएंगे तो CHOH CO और CHOH CO, एक तो कैल्शियम लवण प्राप्त होंगे हमें और दूसरा CHOH और CO और CHOH CO और क्या प्राप्त हो जाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। क्या प्राप्त हो जाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। ये तो क्या हो गए हमारे पास, कैल्शियम लवण हो गए, ठीक है। और ये क्या हो गए, पोटेशियम लवण। अब कैल्शियम लवण तो ठीक है, हमें कैल्शियम लवण ही बनाना है। अब ये लेंगे हम वापिस, इसको फिर कैल्शियम में कन्वर्ट करेंगे तो CHOH COOK और CHOH COOK और इसको क्या करवाएंगे, कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये दोनों Cl और K 2KCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे, 2KCl के रूप में। तो CHOH और COO और CHOH और COO और ये इन दोनों के साथ में ये कैल्शियम जुड़ जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो गया, कैल्शियम लवण। क्या प्राप्त हो गया, कैल्शियम लवण। कैल्शियम लवण ही बनाना था। ये अब सारे कैल्शियम लवण को फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, टार्टरिक एसिड। ये क्या है, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल और कैल्शियम सल्फेट के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट या अंगूरों के रस से, अंगूरों का रस ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराया, कैल्शियम लवण प्राप्त हो गए और पोटेशियम लवण प्राप्त हो गए। कैल्शियम लवण तो बनानी है हमें, लेकिन पोटेशियम लवण को वापस लेंगे, कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, 2KCl बाहर निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, कैल्शियम लवण। और इन कैल्शियम लवणों को फिर H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और हमें टार्टरिक एसिड प्राप्त हो जाएगा और यही बनाना था। इसके साथ हमारी बनाने के मेथड कंप्लीट होती है। अब हम भौतिक गुणों की बात करते हैं। टार्टरिक एसिड दो फॉर्म में पाया जाता है, डी टार्टरिक एसिड और एल टार्टरिक एसिड। तो डी टार्टरिक एसिड कहाँ से प्राप्त होता है, किस प्रकार का होता है, एल टार्टरिक एसिड कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, कहाँ से हमें प्राप्त होता है, इनके गलनांक उथनांक कितने होते हैं, इन सब बातों पर हमें क्या करनी है, चर्चा। सबसे पहली बात, टार्टरिक एसिड, डी पॉजिटिव टार्टरिक एसिड और एल नेगेटिव टार्टरिक एसिड, दो टाइप के। ये तो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त हो जाते हैं, या फिर ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। प्रकृति से प्राप्त हो जाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, लेकिन ये वाले हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होते। ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और इनका गलनांक कितना होता है भाई, 17 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। लेकिन एल टार्टरिक एसिड हमें प्रकृति से नहीं प्राप्त होता,
तो हमें तो एल टार्ट्रिक एसिड चाहिए, कहाँ से प्राप्त करेंगे? लेकिन हमारे पास क्या होता है, रैसिमिक मिश्रण होता है, और रैसिमिक मिश्रण के अंदर डी और एल, पॉजिटिव टार्ट्रिक एसिड और नेगेटिव टार्ट्रिक एसिड दोनों पाए जाते हैं। डी रूप भी होता है और एल रूप भी होता है। इससे हम क्या करेंगे, ये प्राप्त कर लेंगे। ये क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। ये तो 12 डिग्री पर घूर्णन शो करता है और ये -12 डिग्री पर घूर्णन शो करता है। इनके करैक्टर लगभग सेम होते हैं, लेकिन घूर्णन विपरीत होता है इनके अंदर। एक 12 डिग्री पर शो करता है, एक -12 डिग्री पर शो करता है। अगर इनको जल के अंदर घोल दिया जाए, जल में घोलेंगे तो जल में अति घुलनशील होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा घुलनशील होते हैं, अति घुलनशील होते हैं। लेकिन अगर ईथर में घोल देंगे तो ईथर में क्या हो जाएंगे, अघुलनशील होंगे। क्या होंगे भाई, अघुलनशील होंगे। तो देखो भौतिक गुणों की, डी पॉजिटिव टार्ट्रिक एसिड, एल नेगेटिव, ये प्रकृति में पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोस टाइप का होता है, गलनांक 17 डिग्री होता है, ये प्रकृति में नहीं पाया जाता। रैसिमिक मिश्रण से प्राप्त करते हैं। दोनों के गुण एक जैसे होते हैं, लेकिन घूर्णन विपरीत शो करते हैं एक दूसरे। जल में घोलेंगे तो अति घुलनशील होंगे और ईथर में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। अब देखिए हमारे पास रैसिमिक मिश्रण है और रैसिमिक मिश्रण ले लिया हमने, और रैसिमिक मिश्रण जो होता है वो हेमीहाइड्रेट फॉर्म में पाया जाता है। हेमीहाइड्रेट फॉर्म में, हेमीहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। जैसे हमारे पास ये टार्ट्रिक एसिड का अणु सूत्र हो गया, ठीक है, या संरचना सूत्र मान लो, 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन भी 6, यानी कि 2 और 2H2। हेमीहाइड्रेट का मतलब 2 की फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि रैसिमिक मिश्रण के अंदर डी और एल दोनों रूप होते हैं ना। और अगर हम मीजो कंपाउंड की बात करें या मीजो टार्ट्रिक एसिड की बात करें, मीजो टार्ट्रिक एसिड ये मोनोहाइड्रेट फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, मोनोहाइड्रेट फॉर्म में। और मोनोहाइड्रेट फॉर्म होती है C4H6O6H2। ये जल का अणु भी एक होता है इसके अंदर, ये भी सिंगल फॉर्म में पाया जाता है। ये डबल फॉर्म में पाया जाता है, जल का अणु भी 2 होता है, इसलिए हेमीहाइड्रेट बोला जाता है। तो रैसिमिक मिश्रण तो हेमीहाइड्रेट फॉर्म में पाया जाता है और मीजो कंपाउंड जो होता है वो मोनोहाइड्रेट फॉर्म में पाया जाता है। ये थे इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण दोनों टार्ट्रिक एसिड ये प्रकृति में पाया जाता है, ये प्रकृति में नहीं पाया जाता, इसे रैसिमिक मिक्सचर से बनाते हैं। डी पॉजिटिव टार्ट्रिक एसिड प्रकृति में पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोस के रूप में प्राप्त होता है, गलनांक होता है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों के गुण एक जैसे होते हैं, लेकिन घूर्णन विपरीत शो करता है। एक +12 डिग्री पर, एक -12 डिग्री पर जल में अति घुलनशील होते हैं, ईथर में अघुलनशील होते हैं। रैसिमिक मिक्सचर हेमीहाइड्रेट फॉर्म में पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है C4H6O6 की 2H2O। और मीजो कंपाउंड मोनोहाइड्रेट फॉर्म में पाया जाता है, जिसे बोला जाता है C4H6O6H2। ये कुछ सामान्य करैक्टर थे टार्ट्रिक एसिड के भौतिक गुण। अब हम बात करते हैं टार्ट्रिक एसिड की रासायनिक अभिक्रियाओं की। काफ़ी सारी रिएक्शन है
रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शंस। और पहला आता है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एनर्जी या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कह सकते हैं। ऊष्मा बिना टेम्परेचर के तो मिलेगी नहीं। तो अपने क्या करते हैं, टार्टरिक एसिड लेते हैं और ऊष्मा के प्रभाव के अंदर देखा जाता है कि टार्टरिक एसिड को लेंगे, गर्म करेंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टार्टरिक एनहाइड्राइड में। और टार्टरिक एनहाइड्राइड लास्ट में क्या बनाता है, पाइरूपिक एसिड। क्या बनाता है भाई, पाइरूपिक एसिड। तो टार्टरिक एनहाइड्राइड और टार्टरिक एनहाइड्राइड से पाइरूपिक एसिड। तो CHOH, COH, CHOH, COOH। क्या करेंगे भाई, ऊष्मा का प्रभाव है, गरम करेंगे, सीधी सी बात है। टार्टरिक अम्ल, क्या निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल। क्या बन जाएगा, CH, OH, CO, OH, CO और O। ये कंडीशन है नाइट्राइड की। आगे क्या है, टार्टरिक। तो क्या बन जाएगा भाई, टार्टरिक एनहाइड्राइड। तो हमने क्या किया, टार्टरिक एसिड को गर्म किया, और गर्म किया तो टार्टरिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो गया। और अब हम क्या करेंगे, इसे और ज़्यादा गर्म करेंगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आसपास। तो यहाँ से CO2 के कुछ मॉलिक्यूल और बाहर निकल जाएंगे, CH3, C डबल बॉन्ड O और COOH। मान लो ये CO2 बाहर निकल गई, ठीक है। तो ये OH इसके साथ कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसके साथ चली जाएगी और इस कार्बन के साथ वो चला जाएगा। और क्या बन जाएगा, पाइरूविक एसिड। पाइरूविक अम्ल बायोलॉजी के अंदर होता है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, जिसके अंदर पाइरूविक एसिड बनता है, वो पाइरूविक एसिड बन गया ये। दूसरा आता है अपचयन। अपचयन क्या बोला जाएगा, रिडक्शन। क्या बोला जाएगा, रिडक्शन। अपचयन करवाएंगे हम किसका, पाइरूविक एसिड का। पाइरूविक एसिड पर टार्टरिक एसिड का, टार्टरिक एसिड पढ़ रहे हैं हम, तो अपचयन टार्टरिक एसिड का ही करवाएंगे। सबसे पहले हम 2HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और अपचयन जब भी करवाते हैं तो हमेशा ही हाइड्रोजन बाहर निकलती है, और हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे अपने। और जैसे ही हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये जो हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, ऑक्सीकरण में बाहर निकालते हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन इसके साथ कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन जोड़ना और हाइड्रोजन बाहर निकालना और ऑक्सीजन जोड़ना। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जोड़ना और ऑक्सीजन बाहर निकालना। ये दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ कन्वर्ट हो जाएंगे और ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा, इस 2H के साथ। तो ऊपर इस दोनों हाइड्रोजन कार्बन के साथ जाएंगे, CH2 और आगे क्या हो जाएगा, COOH। और नीचे वैसे की वैसे आ जाएगा CH, OH, COH।
ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाएंगे, H2O बाहर निकल जाए। I है वो I2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और फिर हम 2HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे। 2HI के साथ करवाएंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ चले जाएंगे, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा तो बन जाएगा CH2COH, CH2COH। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ आया तो H2O प्लस I2 क्या बन गया भाई? सक्सिनिक एसिड। तो इस तरीके से जब टार्टरिक एसिड का आप चयन करवाते हैं तो हाइड्रोजन ऐड होती है लेकिन ऑक्सीजन बाहर निकलती है और हमें क्या प्राप्त होता है? सक्सिनिक एसिड। क्या प्राप्त होता है भाई? सक्सिनिक एसिड। तो इस तरीके से टार्टरिक एसिड का आप चयन करवा करके सक्सिनिक एसिड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सक्सिनिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड की रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मा का प्रभाव, गर्म करेंगे तो टार्टरिक एनहाइड्राइड बनेगा और 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो पायरुविक एसिड। अब चयन 2HI के साथ अब चयन कराएंगे तो ऊपर वाला ग्रुप है उसका अब चयन हो जाएगा, नीचे वाले का फिर हो जाएगा और लास्ट में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? सक्सिनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तीसरा आता है लवणों का बनना। फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। और साल्ट या लवण तभी बनते हैं जब हम इसकी धातु के साथ या क्षार धातु के साथ रिएक्शन करवाई जाए तभी लवण का निर्माण हो सकता है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ टार्टरिक एसिड लेते हैं और NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये H, ये OH H2O के रूप में बाहर निकल गया तो CH, OH और COONA पॉजिटिव और नेगेटिव, नीचे CH, OH और COOH ये प्राप्त हो गया और जिसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन टार्टरेट। फिर NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CH, OH, CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव और CH, OH और CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। यहाँ से फिर H और OH H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा? सोडियम टार्टरेट। क्या बन जाएगा भाई? सोडियम टार्टरेट। कहने का मतलब है टार्टरिक एसिड कि अगर NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पहले सोडियम हाइड्रोजन टार्टरेट बनता है, फिर NaOH के साथ करवाते तो सोडियम टार्टरेट प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि हमें क्या प्राप्त होता है? लवण। तो ये कुछ रिएक्शन थी टार्टरिक एसिड बनाने की। बाकी काफ़ी रिएक्शन बची हैं अभी, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
इस क्लास का एक बार यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद।